आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल का मामला हाथ से निकल चुका है। एक और बगावत के खतरे के बीच कांग्रेस हाईकमान अभी इंतजार के मूड में। बागियों से मिलकर दिल्ली निकले विक्रमादित्य सिंह, मां प्रतिभा सिंह ने की बीजेपी की तारीफ। 2 साल का फीडबैक, टॉप 3 नेताओं के नाम और फिर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ऐसे तैयार की पहली लिस्ट। भोपाल के प्रज्ञा ठाकुर की जगह शिवराज, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह। गांधी जी के बंदरों की तरह आंख कान मुंह बंद कर बैठे हैं, संदेश खाली का जिक्र कर पीएम मोदी ने इंडिया नेताओं पर कसा तंज। इजराइल ने गाजा में हमास के कितने लड़ाकों को अब तक मारा है। राशन लाए ट्रकों के सामने जुटी थी भीड़, इजरायली फोर्स की गोलीबारी में 104 की मौत। ऐसे 10 स्टॉक्स जिसमें आज 1 मार्च को दिखी सबसे ज्यादा तेजी या मंदी। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंची इवांका ट्रंप, जामनगर में लगा इंटरनेशनल मेहमानों का तांता। और लियोन ने वॉल्स को पीछे छोड़ा, कैमरन ग्रीन हेजलवुड की रिकॉर्ड साझेदारी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर एक और बगावत हो सकती है। विधायकों का बड़ा हिस्सा सीएम सुक्खू से नाराज चल रहा है और अंदर खाने निराशा गहरा रही है। ऐसे में हाईकमान के सामने सरकार बचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर असंतोष खत्म के प्रयासों में पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी अंदर खाने बगावत की आग सुलग रही है। कहा जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई है और किसी भी वक्त सुक्खू सरकार को झटका दिया जा सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधायकों का एक बड़ा गुट नाराज है। ऐसे में सरकार बचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल यह लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल इस नाराजगी को दूर रखने में कामयाब रहे, लेकिन अभी भी खबरें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर तनाव खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह 6 अयोग्य कांग्रेस विधायकों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कार्रवाई पर निराशा जाहिर की है। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान थमने के बाद कांग्रेस पार्टी में फिर से हलचल है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जहां चंडीगढ़ के निजी होटल में बागी हुए पूर्व 6 विधायकों से मुलाकात की, वहीं उनकी माता और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रतिभा सिंह ने समाचार एजेंसी NANI से कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली कांग्रेस से बेहतर है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रतिभा सिंह से कहा कि मुझे लगता है कि छोटी मोटी नाराजगी होती रहती है। सीएम भी बागियों से नाराज हुए हैं। सभी को ठंडे दिमाग से सोचना होगा और मिलकर समस्या को सुलझाना चाहिए। बागी पूर्व विधायकों और रुस्टों को अपने पक्ष में लेकर आने के सवाल पर प्रतिभा कहती है कि सीएम को फैसला लेना होगा, उसके बाद फिर संकट के बादल छंट जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट किसी वक्त जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम होंगे और इनमें कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट के अंतिम नाम तक पहुंचने के लिए पार्टी की ओर से इस बार कई नए प्रयोग किए गए हैं। लिस्ट को लेकर बीजेपी की ओर से 2 साल पहले से होमवर्क शुरू किया गया था। बुधवार देर रात तक चली बैठक में अंतिम नाम पर मुहर लगाने से पहले उन सभी बातों पर भी गौर किया गया, जिसकी तैयारी पार्टी ने लंबे वक्त से की थी। इस बार बीजेपी अपने कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची कुछ दिनों के भीतर आने की उम्मीद है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने 100 से अधिक उम्मीदवारों ने नाम फाइनल कर दिए हैं। इन नामों में पीएम मोदी और अमित शाह की सीट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने 100 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी शरीक हुए। पीएम मोदी रात 11 बजे केंद्रीय कार्यालय पर आए थे और सुबह 3:30 बजे के करीब निकले। बैठक में पहली सूची पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में पहली लिस्ट आ सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के आराम बाग में जनसभा को संबोधित करते हुए संदेश खाली की घटना का जिक्र किया। उन्होंने इस घटना को लेकर न सिर्फ सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने विपक्षी इंडिया के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता संदेश खाली की घटना पर गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंखें, कान और मुंह बंद करके बैठे रहे। बंगाल के आराम बाग में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की घटनाएं शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की बहनों के साथ टीएमसी ने जो किया उसे देखकर पूरा देश गुस्से में है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोला और कहा कि मैं यह देखकर शर्मिंदा हूं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता संदेश खाली में हुए अत्याचार पर चुप हैं। 7 अक्टूबर के बाद गाजा पर इजराइल के हमले में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या कथित तौर पर 30,000 से अधिक बताई जा रही है। गाजा में नागरिकों की मौतों की बढ़ती संख्या ने इजराइल की चिंताएं बढ़ा दी है। उस पर यह दिखाने का दबाव है कि वह हमास का खात्मा कर रहा है, जैसा 7 अक्टूबर के बाद उसने वादा किया था। BBC वेरीफाई ने इस लड़ाई में मारे गए हमास के लड़ाकों की संख्या की पड़ताल की। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों में हमास के 10,000 से अधिक लड़ाकों की मौत हुई है। उत्तरी गाजा में इजरायली बलों की गोलीबारी से 104 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। दरअसल फिलिस्तीनी लोग राशन पहुंचाने वाले ट्रकों के आगे इकट्ठा हो गए थे। भूख से बेताब लोगों की भीड़ ट्रकों के आसपास इकट्ठी हो गई थी। इससे वहां अराजक माहौल पैदा हो गया। इसी दौरान इजरायली बलों ने गोलीबारी कर दी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इजरायली सेना गाजा में लगातार अभियान चला रही है। इसी बीच गाजा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खाना लेने के लिए उमड़ी भीड़ इजरायली बलों की ओर से हुई गोलीबारी का शिकार बन गई। सामने आया है कि इस गोलीबारी में 104 लोगों की मौत हो गई है। CNN की रिपोर्ट के हवाले से फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक यह घटना उत्तरी गाजा में हुई है। बेंचमार्क इंडेक्स के लिए 1 मार्च का दिन एक और ऊंचाई का दिन था। सेंसेक्स 1245.05 अंक या 1.72% बढ़कर 73,745.35 पर बंद हुआ था। ये लेवल इसका उच्चतम स्तर है। निफ्टी जो 356 अंक या 1.62% बढ़कर 22,338.80 पर बंद हुआ। आज बाजार में लगभग 2,388 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1,300 शेयरों में गिरावट आई। सुवेन फार्मा के शेयरों में आज 12.49% की तेजी नजर आई। कंपनी द्वारा लाइफ साइंसेज के साथ मर्जर की योजना की घोषणा के एक दिन बाद स्टॉक में उछाल आया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और व्हाइट हाउस की पूर्व सलाहकार इवांका ट्रंप शुक्रवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे हैं। अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के 3 दिनों के प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत शुक्रवार से जामनगर में हुई है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से इंटरनेशनल मेहमान पहुंच रहे हैं। इस वक्त जामनगर एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति होने के अलावा एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनके अंबानी परिवार से भी संबंध है। ट्रंप व्यापार जगत के बड़े नाम हैं। यही वजह है कि अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में शामिल होने के लिए ट्रंप परिवार को भी न्योता दिया गया। ट्रंप परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इवांका भारत आई है। सफेद ड्रेस पहने और लो पानी बनाए हुए इवांका का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें कार में बैठते हुए देखा जा सकता है। कैमरन ग्रीन और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 10वें विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की। यह इस विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं 10वें विकेट के लिए यह ओवरऑल 16वीं सबसे बड़ी साझेदारी है। इस जोड़ी ने वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट के दौरान दूसरे दिन सुबह के सत्र में कीवी गेंदबाज आक्रमण को खूब परेशान किया और अंतिम विकेट के लिए आसानी से 116 रन जोड़े।